Hello dear children, how are you all? This is Shivani Mishra welcoming you all in Blossom Chemistry classes. Children, as you all know that for class 12 we are preparing surface chemistry. Surface chemistry के चैप्टर में आप कोलॉइड्स पढ़ रहे हैं यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो आज इसके अंदर हम न्यू हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन को आज हम प्यूरिफाई करेंगे, उसे साफ करेंगे। क्या रिक्वायरमेंट है कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने की? प्यूरिफिकेशन तभी होगा जब किसी सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। किसी भी मटेरियल में अगर इम्प्योरिटी है तभी उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज़ होती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स तो रिक्वायर होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए, जिनकी वजह से कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं। बट अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है या आप ये कहिए एक्सेस है इलेक्ट्रोलाइट, तो उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, right? So the process used for reducing the amount of impurities to a requisite minimum. Requisite minimum का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड है इम्प्योरिटी का, वहाँ तक छोड़ते हैं उसे हम। जब भी कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करेंगे तो हम उसे कम्प्लीटली प्यूरिफाई नहीं करते हैं, उसके एक रिक्विसाइट लेवल तक ही उसको हम प्यूरिफाई करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। प्यूरिफिकेशन के लिए जो आप मेथड्स यूज़ कर रहे हैं उसमें से 3 मेथड्स जो आपको पढ़ने हैं दैट इज़ डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मूव करते हैं विद द वेरी फर्स्ट मेथड दैट इज़ डायलिसिस। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक बीकर है जिसमें वाटर है, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको पाइप दिख रहा है जिससे वाटर इस बीकर के अंदर फिल किया जा रहा है, और यहाँ पर भी एक पाइप है जिसके थ्रू वाटर और क्रिस्टलोइड बाहर निकल रहे हैं। एक अंदर यहाँ पर कंटेनर है जिसके अंदर क्रिस्टलोइड्स रखा है यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन है, और ये जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ कॉल्ड, मतलब ये जो बीकर बना हुआ है ये इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं। तो डायलिसिस में हम क्या करते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अगर किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिजॉल्व सब्सटेंस हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिजॉल्व हैं, तो उन्हें हम डिफ्यूज़न के थ्रू, यानी कि उनका हम डिफ्यूजन कराते हैं सुटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसे हम डायलिसिस कहते हैं। और डायलिसिस में जो एपरेटस हम उसे यूज़ करते हैं उसे हम डायलाइज़र कहते हैं। होता क्या है, इस कंटेनर में आप कोलॉइडल सॉल्यूशन फिल करते हैं। ये मेम्ब्रेन ऐसी होती है कि इससे जो सॉल्युबल आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो तो मूव कर सकते हैं, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन इनसे मूव नहीं कर सकता। आप करेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स आप सब जानते हैं वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। जैसे ही आप इस पाइप के थ्रू वाटर इसमें से भेजेंगे तो वाटर क्या करेगा, इन पर मेम्ब्रेन के थ्रू इसके अंदर चला जाएगा, जिससे जा करके वो मिक्स हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, और इलेक्ट्रोलाइट्स इस पाइप के थ्रू वाटर में मिक्स होकर बाहर निकल जाएंगे। कोलॉइडल पार्टिकल क्योंकि इससे बाहर नहीं निकल सकते, तो अंदर हमारे पास इस कंटेनर में कोलॉइडल सॉल्यूशन बचेगा, और साथ ही हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स बचेंगे, और जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स या इम्प्योरिटी हैं वो पानी के साथ बाहर निकल जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। ये पानी यहाँ से कंटिन्यूसली सेंड किया जाएगा, राइट। मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट, इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रो वर्ड लगने से ही बात आपको समझ में आ गई है कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है, राइट। तो वो प्रोसेस जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हो, अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी के रूप में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हैं, तो उस कंडीशन में आप इलेक्ट्रोडायलिसिस को अप्लाई करेंगे। एपरेटस वैसे ही सेटअप करेंगे जैसे आपने डायलाइज़र के लिए किया था, बस इसमें आप दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करेंगे। एक कैथोड, एक एनोड का वर्क कर रहा है और एक कैथोड का वर्क कर रहा है। आपको करना क्या है, वाटर कंटिन्यूसली आप इस पाइप के थ्रू सेंड करेंगे, पर होगा क्या, जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं कि वो आयनाइज हो जाते हैं बहुत जल्दी प्लस और माइनस में, जैसे ही वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। तो जैसे ही आप वाटर यहाँ से सेंड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें मिक्स हो जाएंगे और आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइज होने के साथ साथ क्या करेंगे, जितने भी एन आयंस होंगे वो सारे एनोड पे चले जाएंगे, और जितने भी कैट आयंस होंगे वो सारे कैथोड पे चले जाएंगे, यानी आपके पास ओवरऑल बचेंगे कोलॉइडल पार्टिकल्स। करते क्यों हैं हम इसे,
क्योंकि जो डायलिसिस का प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि वो अपने आप हो रहा होता है, जबकि जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो यही डायलिसिस का मेथड फास्ट हो जाता है। तो क्योंकि आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स यूज़ करें, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोडायलिसिस कहने लगते हैं, राइट। मूविंग टू द थर्ड वन एंड द लास्ट मेथड, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आप सभी जानते हैं कि फिल्टर पेपर के थ्रू किया जाता है। अल्ट्रा का मतलब है कि फिल्ट्रेशन में भी कुछ अब ट्विस्ट आ गया है। करना क्या है, फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं उनको हमें और छोटा करना है, क्योंकि जो फिल्टर पेपर के पोर्स होते हैं उनसे ईजिली कोलॉइडल सोल्यूशन पास हो जाते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स नॉर्मल फिल्टर पेपर से ईजिली पास हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, वो बड़े होते हैं। हमें क्या करना है, उनके पोर्स को छोटा करना है। पोर्स को जब आप छोटा कर देंगे तो उसी फिल्टर पेपर को आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहने लगेंगे, और फिल्ट्रेशन के मेथड को आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहने लगेंगे। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन सा प्रोसेस होता है, जिसमें आप सेपरेट करते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स को सॉल्वेंट से और सॉल्युबल सॉल्यूट से। सॉल्वेंट क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स में सॉल्वेंट है, इसीलिए वो कोलॉइडल सोल्यूशन बना रहा है, और सॉल्युबल सॉल्यूट्स उसमें इम्प्योरिटी का काम कर रहे हैं। कैसे करेंगे आप सॉल्वेंट और सॉल्युबल सॉल्यूट्स को, स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर्स के थ्रू करेंगे, और वो फिल्टर पेपर के पोर्स छोटे होंगे ताकि कोलॉइडल पार्टिकल्स तो उससे पास नहीं होगा, लेकिन बाकी सब पास हो जाएगा। सो विच आर परमेएबल टू ऑल सब्सटेंसेज एक्सेप्ट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। अब कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, इसीलिए मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि पोर्स उसके बहुत बड़े होते हैं, इसलिए उनके साइज को कम किया जाता है। कैसे करते हैं, बाय इम्प्रीगनेटिंग विद कोलॉइडियन सोल्यूशन। कोलॉइडियन सोल्यूशन एक चीज़ होती है जिसके थ्रू पोर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, उनके साइज को छोटा कर दिया जाता है, ताकि कोलॉइडल पार्टिकल्स का फ्लो ना हो सके उनसे, ठीक है। अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर आपके पास रेडी हो गया है। ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर आप प्रिपेयर करा है जो आपने, इसको आप क्या करेंगे, सोक विद द फिल्टर पेपर इन अ कोलॉइडियन सोल्यूशन। आप नॉर्मल फिल्टर पेपर लेंगे और उसको कोलॉइडल सोल्यूशन में डिप करेंगे। उसके बाद आप उसे फॉर्मेल्डिहाइड में डिप करेंगे ताकि वो हार्ड हो सके, और उसके बाद आप उसे सुखा लेंगे। यानी कोलॉइडियन सोल्यूशन में पहले आप फिल्टर पेपर को डिप करेंगे, देन आप फॉर्मेल्डिहाइड में डिप करेंगे सो दैट वो हार्ड हो जाए, और उसके बाद आप उसे सुखा लेंगे। अब जो फिल्टर पेपर है वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर है। अब आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मटीरियल्स। रेस्ट ऑफ द मटीरियल बाहर निकल जाएगा, कोलॉइडल पार्टिकल्स अल्ट्रा फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। वन मोर थिंग कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है। इसको स्पीड अप करने के लिए प्रेशर को या सक्शन को अप्लाइड किया जाता है। प्रेशर लगाने से वो ईजिली या जल्दी वर्क करने लगता है। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर पर रह जाते हैं। आप उनको फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम या सॉल्वेंट जिसमें आपको उन्हें ऐड करना है उसमें आप मिक्स कर दीजिए, और आपको प्योर कोलॉइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम मैंने बनाया हुआ है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। एक बीकर है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर देखिए कोलॉइडल सोल्यूशन लिया है विद इम्प्योरिटी एंड सॉल्वेंट। बीच में अल्ट्रा फिल्टर मेम्ब्रेन या अल्ट्रा फिल्टर पेपर अगर आप माइंड में रख रहे हैं तो वो यहाँ पर प्लेस है। अब ये अपने आप तो इन पोर्स के थ्रू सारा का सारा जो सॉल्वेंट है और जो सॉल्युबल सॉल्यूट्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे, बट अपने आप तो इतनी जल्दी होगा नहीं, इसलिए आप क्या करेंगे, ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करेंगे पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत तेज़ी से होने लगेगा। अब इस फिल्टर पेपर जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर है इसके ऊपर सिर्फ कोलॉइडल पार्टिकल्स बचेंगे, सारा सॉल्वेंट और इम्प्योरिटी बाहर निकल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल। फिलहाल आप एक क्वेश्चन देख लीजिए जो आपसे पूछा जाता है, कभी कभी वाइवा में एग्जामिनर पूछ लेता है कि व्हाट इज़ अ कोलॉइडियन। जिस सोल्यूशन में आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो कोलॉइडियन सोल्यूशन है क्या। यूजुअली कोलॉइडल सोल्यूशन क्या होता है, 4% सोल्यूशन होता है नाइट्रोसेल्यूलोज का, जो कि मिक्स किया जाता है इन द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। मतलब अल्कोहल और ईथर के मिक्सचर में 4% सोल्यूशन बनाया जाता है नाइट्रोसेल्यूलोज का। उस मिक्सचर को हम कहते हैं कोलॉइडियन, जिसमें आप फिल्टर पेपर को डिप करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।